डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो जिहादी एक्टिविटी है उसके साथ मुसलमान पढ़े लिखे लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ओसामा बिन लादेन का, अल जवारी का, मोहम्मद आटा जो प्लेन को क्रैश किया था 9/11 में। तो ये लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। इनका फोकस पॉइंट एक है कि काफिरों को मारना है। सारा जो ये लोग का एक्टिविटी है ये है कि भारत में हिंदू जो जिनको वो लोग काफिर मानते हैं उनका हत्या करने का, चाहे विष से हो या एक्सप्लोजन से हो, और यहाँ एक आतंक का वातावरण क्रिएट करने का। और प्रश्न आपका है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग, और मानसिकता कहाँ से आती है? हाँ, तो पढ़े लिखे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरा इसका उत्तर यह रहेगा कि ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही पढ़े लिखे लोग भी जो जिहादी एक्टिविटी है उसके साथ मुसलमान पढ़े लिखे लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ओसामा बिन लादेन का, अल जवारी का। ये लोग बड़े टेररिस्ट में ये लोग का नाम आता है। मोहम्मद आटा जो प्लेन को क्रैश किया था 9/11 में। तो ये लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये ओसामा बिन लादेन बहुत ही एक अमीर परिवार से आते हैं। बहुत अमीर मतलब बोलने से गलत होगा, एकदम वन ऑफ द रिचेस्ट परिवार से वो आते थे उस समय का। तो ये लोग हैं ऐसे। आप अगर कसब का उदाहरण देंगे कि वो तो गरीब था, अशिक्षित था और उसका ब्रेन वॉश करने में इजी रहा, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, उसका ब्रेन वॉश किया कौन? ब्रेन वॉश करने वाला भी क्या अशिक्षित था? नहीं। उसको लॉजिस्टिक्स जुगाड़ उसको कौन दिया? उसको आइडिया कौन दिया? पैसा कौन स्पॉन्सर किया? क्या वो लोग भी गरीब और अशिक्षित थे? नहीं। तो ये एक कोलैबोरेशन है। शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे ना हो, परंतु इनका फोकस पॉइंट एक है कि काफिरों को मारना है। और जहाँ जहाँ हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे वहाँ पर हम लोग शरीयत का जो परचम है उसको लहराएंगे। ये वो लोग का मोटो है। और इस देश को, जैसे कि इस देश को तोड़ के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज का जो उस समय की ईस्ट पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, ये बना है। तो ये लोग इस भारत को भी एक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। ये लोग अपने जो स्ट्रैटेजी है, फोकस है, ये लोग इसमें पूरा क्लियर है। गजवाए हिंद, ये लोग के अंदर कोई संशय नहीं है। ये लोग के अंदर कोई दो राह नहीं है कि हम क्या करें, हम ठीक करें कि गलत करें, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम गरीब जो जिहादी है और जो एकदम अमीर जिहादी है, डॉक्टर हो या पेशेंट हो, उनका फोकस पॉइंट एक है। उसमें ये लोग अनर है। कोई ओपन वायलेंस में करता है, कोई एकदम सिंपल और हम्बल दावत के माध्यम से करता है। अरे आप हमारे दीन को मानो, आपके लिए हम हैं, अल्लाह आपके बारे में सोचेगा, देखेगा, अल्लाह आपके लिए है। ऐसे दीन का दावत भी देने वाले काफ़ी समाज में घूम रहे हैं। और हमारे के एक मंत्री भी है उसमें। हाँ, बंगाल के मंत्री भी है। फिराद हाकिम जो कलकत्ता का मेयर है, उसने ही कहा था जो गैर मुसलमान पैदा होता है वो बदनसीब है उसका। तो ऐसा अगर फिराद हाकिम बोलता है, और ये भी कहा था कि दावत देकर हम लोग जितने हिंदुओं को मुसलमान बना पाएंगे उतना हम लोग दीन का अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान, उससे पहले वो बोले थे, मिनी पाकिस्तान बोले थे। मिनी पाकिस्तान को अभी वो पूरा पाकिस्तान बनाने का चक्कर में है। तो ये जो बात है कि हम मतलब अगर चुप रहें, या हम लोग अगर हिंदू सनातनी जो है केवल अगर अपने आप को सोचने में और डिस्कशन में सीमित रख दे, तो ये देश समझो हमारे हाथ से निकल गया। हर एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रहा है। हम लोग को तो अपना केंद्र सरकार का और इंटेलिजेंस एजेंसी का धन्यवाद देना चाहिए, उनके प्रति हम लोग को कृतज्ञ रहना चाहिए। क्योंकि ये जो पकड़ा गया 3 टन अमोनियम नाइट्रेट, 350 kg मिलिट्री ग्रेड का RDX और 20 से अधिक डिटोनेटर, इतना राइसिन केमिकल और इतना आर्म्स एंड एमुनिशन जो पकड़ा गया है, इससे लाखों हिंदुस्तानी, हमारे भारत के लोगों का, विशेषकर सनातनी का निधन होता। ये लोग का, हम लोग का हत्या ये लोग करता, और पूरा देश में आतंक का वातावरण ये लोग कर देता। पर हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी का हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि वो लोग इसको रोक दिया।
और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हुआ है, आउट ऑफ डेस्परेशन किया है। ये लोग जो बड़ा काम ये लोग करना चाहता था अकॉर्डिंग टू देम वो कर नहीं पाया, एक टोकन कुछ करके ये लोग रुक गया, क्योंकि बाकी सब ये लोग का मॉड्यूल पकड़ा गया था। इसलिए थैंक्स टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, स्पेशली हम लोग का जो होम अफेयर्स है उनके जो टीम है जो काम किया है, उनके लिए हम सबको उनको धन्यवाद देना चाहिए। आज से बहुत साल पहले एक टीचर हुआ करते थे, अफजल उनका नाम था। उस समय एक स्लोगन उठा था, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। क्या घर में अफजल सही में अभी है, मौजूद है कि निकल रहा है? हर घर में इनका अफजल ही है, हर घर में ओसामा है, हर घर में जवारी है, यासीन मलिक है। नहीं तो आप देखो ना, गाज़ा में इजराइल 2 बॉम्ब टपकाता है तो हमारे यहाँ देश में दाढ़ी और टोपी वाले का जुलूस निकलता है, कम्युनिस्ट वाले जुलूस निकालते हैं। कलकत्ता में तो मंत्री निकालते हैं, कलकत्ता में मंत्री लोग निकल जाते हैं, पूरा कलकत्ता ब्लॉक कर देते हैं ये लोग, इतना लोग निकलते हैं दाढ़ी और टोपी वाले। गाज़ा में एक बॉम्ब गिरता है तब। आज दिल्ली में 13 जन को मार दिया, 15 जन को ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया, एक आदमी निकला क्या? पाकिस्तानी आकर, पाकिस्तान का टेररिस्ट जिहादी ने पहलगाम में 26 हिंदू को पॉइंट ब्लैंक में गोली मारा। कलकत्ता में या देश में कहीं ये लोग का आपने रैली देखा क्या? जो आउट ऑफ मतलब ऑर्गेनिक रैली आपको दिखाई दिया? कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ 1-2 अगर करते हैं वो पूरा कॉस्मेटिक है। तो ऐसा परिस्थिति है। मैं ये मानता हूँ कि अभी हम लोग का जो समय है, केवल डिस्कशन, केवल सोशल मीडिया इससे होगा नहीं। हर एक परिवार को, सनातनी परिवार को, हर एक व्यक्ति को अपना अपना जिम्मेदारी समझना होगा। हमारे देश का जब स्वतंत्रता का समय आया था, जैसे हम अभी पश्चिम बंगाल का बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल से हजारों लाखों सनातनी देश माता को स्वतंत्र करने के लिए अपना जीवन, करियर का आहुति दिए थे। उनमें से आगे नाम आते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने अपना इतना अच्छा बड़ा कैरियर को त्याग कर देश के लिए लड़ा और देश के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया। मास्टर दल सूर्यो सेन, खुदीराम बोस, मातंगिनी हाजरा, एक के बाद एक स्टॉलवर्ट का नाम आता है पश्चिम बंगाल से, जो देश के लिए अपना जीवन दिए हैं। और धर्म के लिए भी हमारे देश में काफ़ी हमारे जो पूर्वज हैं ये लोग लड़ाई किया है। ये नैरेटिव गलत है कि हम लोग स्लेव रहे हैं। हर समय, हर क्षण हम लोग का कहीं ना कहीं, हम लोग का जो राजा थे, गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु का नाम मैं ले रहा हूँ, ये लोग कंटिन्यूअस संघर्ष किए हैं। तो आज हमारा ये जिम्मेदारी है, अगर हम लोग को अपने पूर्वज का जो बलिदान है उसको अगर सम्मान हम लोग कर सकते हैं, वो इसी तरह कर सकते हैं कि केवल सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में बैठने से या बोलने से या देखने से काम नहीं होगा। जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं वो आप लोगों को जगाते हैं, जागते हैं, पुस्तक से हम लोग जागते हैं, पर जाग के कुछ करना है ऑन द ग्राउंड। हमारे चिंता है कि कहाँ अमेज़न में पेड़ कम हो जा रहा है, सुंदरबन में मैंग्रोव चला जा रहा है, अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघल जा रहा है, हमारे कौन सा क्रिकेटर कौन सा स्ट्रोक लगाने से अच्छा होता, कौन सा ब्रांड को प्रमोट करने से अच्छा होता, IPL, I20, ये सब में हम लोग पागल हैं। शॉपिंग मॉल, इसमें हम लोग सब पागल हैं। पर हमारा घर का बेटी को लेके जा रहा है, हमारा जो एरिया है जहाँ पर मोहल्ले में हम लोग रहते हैं उसमें ये लोग पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, हम लोग को कोई चिंता ही नहीं है। तो हम लोग का फोकस अभी सही जगह पर लाना होगा एंड वी हैव टू डू समथिंग। हम लोग पश्चिम बंगाल में प्रचंड प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लव जिहाद के हमारे बच्चियों को रेस्क्यू करते हैं, आपको पता है। हम लोग घर वापसी का काम भी करते हैं। और इस तरह का लोग जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, हम अपना ज़मीन को कब्जा होने नहीं देंगे, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारा बहन के ऊपर हाथ लगाओगे हम रोएंगे बाद में, पहले तुम्हारा हाथ को तोड़ देंगे, इस तरह का मानसिकता रखने वाले लोग को हमारे देश का, धर्म का प्रयोजन है। और जो लोग इस तरह का काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल में जो इस तरह का काम से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, वो लोग हमसे संपर्क करें। हमारा अगर आप हो सके हमारा व्हाट्सएप नंबर आप इसमें डिस्प्ले कीजिएगा कृपा करके।
तो लोग हम लोग से अगर जो कोई अपने जुड़ना चाहते हैं आपसे, जो जुड़ना चाहते हैं जोड़ेंगे पश्चिम बंगाल से, क्योंकि अब पूरा भारत में हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, हम लोग बंगाल में काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि कुछ करना है। देखिए समय निकल जा रहा है भारत में, और अगर जगह के आदमी भी आपको सहयोग करना चाहे तो वो तो आपसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई आपसे वो अपने इलाके में कैसे काम करना, आपसे मानसिक समर्थन चाहे तो वो भी तो आपसे वो ले ही सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और दादा फोटो मैं दर्शकों को भी दिखाऊंगा और दादा को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जाता है। अब देखिए ये फोटो, एक फोटो आज बंगाल के हर अखबार में एक ही फोटो छपा है। ये दिल्ली की जो घटना घटी है इसमें ज्यादातर हिंदू हैं, सिर्फ एक मोहसिन कुमार का नाम आया है जो शायद मुसलमान है। लेकिन बंगाल में इस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, फोटो फैलाया जा रहा है, लग रहा है कि एक मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। ये उनका आपस का मसला है। तो ये गलत नैरेटिव, कल्चरल मार्क्सिज्म जो है, ये न्यूज़पेपर हो, मीडिया में है, सब जगह जो ऊपर में है ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम लोग मार्क्सिस्ट हैं, कल्चरल वामपंथी हैं वो, और उनका मुखौटा कुछ भी हो लेकिन दिल उनका वामपंथ के लिए ही धड़कता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, गलत नैरेटिव के लिए? देखिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं केंद्र सरकार से और जो इसका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि और आम हिंदू जो है, आप कृपया ये जो पेपर है आनंद बाजार और गणशक्ति सीपीएम का पेपर है, हाँ, इसको टोटल तो बॉयकॉट कीजिए। अगर हो सके ऐसा 20-50 पेपर कहीं से लेकर रोड में जलाइए और अपना प्रोटेस्ट को कंफर्म कीजिए कि हम इस तरह का नैरेटिव को नहीं मानते हैं। जो मारने वाले हैं सब थे जिहादी। 99% जो मारे गए हैं वो सब सनातनी हिंदू, और जो मानसिकता से वो लोग ये पूरा मैटर को सजाए थे, तो ये पूरा हमारे देश के ऊपर और सनातनी के ऊपर ये अटैक है। तो इसकी में तो कोई दो राह नहीं है। और हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, हम लोग ये सब समझते हैं। ये कम्युनिस्ट नैरेटिव और चलेगा नहीं। कम्युनिज्म ऑलरेडी बंगाल से तो हम लोग लात मार के भगा दिए हैं। 34 साल तक ये लोग बंगाल के जनता को मतलब एकदम बेवकूफ़ बनाया है, लूटा है और जिहादी लोग को बलवान किया है। ममता बनर्जी आकर वही सेम काम कर रही है और डबल हम लोग का नुकसान कर रही है। तो हम लोग इस तरह का मानसिकता को समझ गए हैं। वी विल टेक देम एंड टैकल देम द वे दे शुड बी टैकल्ड। एक बात और दादा, जो इस बार एक नया पैटर्न सामने आया है। अब तक जितना भी अटैक होता था वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के दम पे होता था। इस बार देखा जा रहा है कि केमिकल बायो वेपन या केमिकल वेपन कह सकते हैं, एक रायसेन नाम का नया जहर जो दिखा है, सामने आया है, जो चीन में पहले बना था ऐसा सुनने में आया है। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला इंडिया में लाया गया, इस बार वो जहर भी सामने आया है। जो इस प्लानिंग था कि कोई बड़ा हिंदुओं का फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, वहाँ बड़ा भंडारा हो, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये केमिकल वेपन या बायो वेपन यूज़ करने का जो नया टेक्निक, जो इतना दिन हम लोग सुनते थे इराक ईरान में ये सब यूज़ होता था, वो इंडिया में अब यूज़ होने लगा है या होने का एक कोशिश किया जा रहा था। इस बारे में क्या कहेंगे? कितना भयानक है ये? देखिए तो बहुत भयानक है। ये तो सब समझ रहे हैं, जानते हैं। ये हम लोग का हिंदुओं का खाने के साथ, प्रसाद के साथ मिला देता और लाखों हिंदू मतलब खाने का 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद ऑर्गन फेलियर के वजह से मर जाता। समझ में भी नहीं आता क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है। समझ में भी नहीं आता कि कैसे मर गया। ऐसा हो सकता है बहुत लोग ऐसे मरे भी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग कंटिन्यूअस अपने काम में लगे हैं। अभी हम लोग को समझना है कि हम लोग को क्या करना है। एक गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ और एक जो दूसरा एंगल इसमें हो सकता है वो ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, हमारे देश के भीतर कोई अगर दूसरा देश का जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि हमारे देश के भीतर वो बायोलॉजिकल वार कर रहा है, केमिकल वार कर रहा है, या केमिकल और बायोलॉजिकल द्वारा हम लोग के देश में कोई वो नुकसान या क्षति पहुंचाना चाहता है, ऐसा अगर होता है तो वो देश के ऊपर हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी में है। तो अगर इसमें भारत के बाहर का कोई अगर देश इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाता है तो दे आर एब्सोल्युटली पनिशेबल। उनके ऊपर बड़ा कार्रवाई होना चाहिए, अटैक होना चाहिए।
और इसमें कोई दो राह नहीं है कि सारा हिंदुस्तान, हम जो सनातनी हिंदुस्तानी है विशेषकर, और जो राष्ट्रवाद बाकी लोग हैं, हम लोग अपने सरकार के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अब जैसा सिचुएशन हो, हम लोग अपने देश के भीतर और बाहर का शत्रु से लड़ाई करने के लिए प्रस्तुत है। दादा, आपसे एक आखिरी सवाल कि मीडिया में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जो धमाका हुआ ये सरकार का एक फेल्योर है, लेकिन सरकार तो काम कर रही थी। करीब 80-90 दिनों से लोगों को पकड़ा जा रहा था। इवन बीजेपी रूल गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें सहयोग कर रही थी, लेकिन एक धमाका हुआ, ये भी सच्चाई है। तो इसमें सरकार का कितना पॉजिटिव रोल था, या सरकार का यह सफलता है या नहीं, इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ज़्यादा नहीं, 2014 के पहले 2004 से 14 तक यूपीए का सरकार रहा। हाँ। और हम लोग तब देखे थे लगभग हर महीना भारत का कहीं ना कहीं विस्फोट होता था, छोटा या बड़ा। बड़े बड़े भी धमाके, टेरर अटैक होता था, छोटा या बड़ा हर समय होता ही रहता था। उसी बीच मुंबई टेरर अटैक भी हुआ, तो एक के बाद एक होता था। अभी ये लोग का जो प्लानिंग था, 3 टन एमोनियम नाइट्रेट, मतलब 3000 केजी, 350 केजी RDX मिलिट्री ग्रेड का, 20 या उससे अधिक डिटोनेटर, आर्म्स, एमुनिशन, फिर ये केमिकल जो विष है, ये इतना बड़ा ये लोग का प्लानिंग था। अगर ये एग्जीक्यूट होता तो लाखों लोग मारे जाते, लाखों लोग, और हजारों करोड़ों का संपत्ति का डैमेज होता, और पूरा देश में एक आतंक का वातावरण तैयार होता, और जो देश विरोधी एलिमेंट है वो देश के भीतर और बाहर ये लोग और सक्रिय हो जाते। उसके बाद और हमारे ऊपर दबाव बढ़ता। तो हमें तो, मेरा ये कहना है कि हम लोग जो राष्ट्रवादी है, भारतवासी है, हमें अपना देश के जो सुरक्षा एजेंसी है और इंटेलिजेंस एजेंसी है, इस बारे में विशेषकर इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका धन्यवाद करना चाहिए। वी आर मतलब वी आर ग्रेटफुल, एंड हम लोग को पर हम लोग आम जनता को भी अपना आंख और कान खोल के रखना है। सब कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी करेगा ऐसा नहीं है। अपने को भी, हर व्यक्ति का एक एक अपना सोशल जिम्मेदारी है, ये उसको समझना है। खाली कमाना, खाना पीना और मौज करना ये नहीं है, कुछ करना है देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करना है, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। इस बात को समझ लेना है। और जो कुछ कर नहीं पाएगा, कोई कारण हो सकता है, तो आप कम से कम प्रार्थना कीजिए, सहयोग कीजिए, जो लोग कर रहे हैं उसके साथ हम करें। और ये जो केमिकल वाला मैटर है, इसमें तो आप समझ लीजिए हमारे भारत सरकार कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे, इतना एक्सप्लोजिव भी पकड़ाएगा। जो देश इसमें इन्वॉल्व है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे अंदर हो या बाहर हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दादा, एक एकदम आखिरी सवाल कि ये मसला जो है टेररिज्म का, ये तो सिर्फ भारत तक सीमित है ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो राइजिंग जहर मिला है वो FBI के जो डायरेक्टर है कैश पटेल, उन्होंने भी बहुतों को गिरफ्तारी करवाया है। उसमें भी, वहाँ भी अमेरिका तक ये जहर मिला है, वहाँ भी चाइना का ही कनेक्शन सामने आया था। और इताली की जो मेलोनी है, उन्होंने भी बहुत सारे वहाँ के जो इमाम हैं उनको देश से बाहर निकाला है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे चाह रहे थे कि वो भी इस्लामिक स्टेट बने और इसके लिए काम कर रहे थे। लंदन में वहाँ के भी कुछ इस्लामिक प्रीचर हैं, मस्जिद के इमाम हैं, वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ के जो नॉन मुस्लिम है, यानी कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन, नेटिव पॉपुलेशन इंग्लैंड का, लंदन का, तो उन लोगों को जिजिया देना चाहिए। ये पूरे दुनिया में एक साथ ये हो रहा है, ऐसा क्यों आपको लगता है? इसका जिस देश में क्या है? जिस देश में भी जिहादी मानसिकता के लोग, ये जहाँ से वो लोग जिहाद सीखते हैं या जानते हैं, इस तरह के लोग का संख्या बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, वहाँ ये जिजिया लेना चालू करेंगे, वहाँ शरीयत लगाएंगे, वहाँ हमारे बहन बेटियों को किडनैप करेंगे, लव जिहाद में ले जाएंगे, वहाँ पर हमको वो उल्टा दीन का दावत देंगे, और चाहे आराम से हो या तलवार से हो, कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। पूरा दुनिया में ऐसा होता आया है, इतिहास ये बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास ये बोल रहा है, हिस्ट्री बोल रहा है, और आज भी वही हो रहा है। ये तो वो लोग अपने काम पे फोकस है, हम लोग इधर उधर भटक जा रहे हैं, बाकी दुनिया इधर उधर भटक जा रहा है। अभी सबको सब कुछ भूल कर 1 पॉइंट एजेंडा लेना चाहिए कि दुनिया भर से कम आप अपने इलाके से हलाल सिस्टम को बंद करें, हलाल को बॉयकॉट करें, हलाल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करें,
और पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करे विच इज़ नॉन हलाल, और इन सब जिहादी एलिमेंट्स को टोटल बॉयकॉट करे। ये मिनिमम एक आदमी बिना मुक्का चलाए, बिना हाथ में तलवार लिए, बिना कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन डेमोन्स्ट्रेट किए ये कर सकता है। हम क्या खाएंगे नहीं खाएंगे इसको तो सबको बोलना नहीं है, सिंपल बॉयकॉट करेंगे। तो ये करना सबके लिए बहुत अनिवार्य है। कम से कम दुकान में जाके बोलो आप हलाल बेचते हो, नहीं खाएंगे। हाँ, सिंपल है। और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे। खाली हम करने से नहीं होगा, परिवार के बाकी सदस्य, हमारे जो मित्र सर्कल है, लोग हैं और पड़ोसी है, वो लोग को भी जोड़ना है इससे। तो ये नीड ऑफ द आवर है। दिस इज व्हाट द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग राइट नाउ। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें इतना समय दिया। दादा का एक संगठन है, फिलहाल तो वो बंगाल में काम कर रहे हैं, बंगाल से बाहर भी काम करते हैं, सिंगो वाहिनी नाम है, और उनका नंबर और QR कोड मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा, और आप लोग जो इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर हमें बताइएगा। अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ये वीडियो जिस समय हम लोग डालें उसी समय आपको मिल जाए, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग हर वीक में 2-3 फिलहाल दे रहे हैं, और हम लोगों का विचार है कि रेगुलर वीडियो कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हिंदी में एक बड़ा पॉपुलेशन है और बंगाल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।